तो ये कंडीशन का ध्यान रखना है। जैसे पहली कंडीशन होगी साइड साइड साइड, दो त्रिभुजों में यदि तीनों साइडें बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज अपने सर्वांग सम त्रिभुज रहेंगे। साथ ही साथ साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल नियम, एंगल एंगल साइड और आरएचएस नियम, इन नियमों के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि आकृतियां सर्वांग सम होंगी। यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर साइड साइड हो जाएगा, एंगल एंगल हो जाएगा। तो इनका कुछ ध्यान रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे हम यहाँ पर सर्वांग सम जो आकृतियां होती हैं उनका उनके लिए दो त्रिभुजों को बताने के लिए हम इस प्रकार से चिन्ह यूज करते हैं, और समरूप आकृतियों के लिए हम इस प्रकार से चिन्ह यूज करेंगे। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, एक त्रिभुज यहाँ लिया, एक त्रिभुज लिया हमने यहाँ पर, तो एक त्रिभुज लिया हमने यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि दो त्रिभुज जो है ये एबीसी है और ये त्रिभुज जो है पी क्यू आर है। अब हमें ये देखना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं है। सपोज हमने कहा कि ये साइड कितनी है, ये साइड हमने 5 दे दी और ये साइड हमने 5 दे दी। ये साइड, ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, सपोज 60 डिग्री का है। ये वाला एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और ये वाला एंगल अपन दे देते हैं सपोज 70 डिग्री, ये वाला एंगल भी 70 डिग्री, या फिर ये वाला एंगल अपन लेते हैं 70 डिग्री, 70 डिग्री। अब हमें ये दोनों त्रिभुज देखना है कि दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे। तो हमें 3 कंडीशन पता होनी चाहिए दोनों त्रिभुजों में। हमने देखा इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर है, यानी ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा इस त्रिभुज में इस त्रिभुज की पी क्यू भुजा के बराबर है। फिर हमने देखा, पहले कोण मेंशन कर लेते हैं फिर इसको मेंशन कर लेंगे। कोण का मेंशन कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो कोण है, इस कोण का नाम हो गया, जैसे ये बी कोण है, कोण बी इस त्रिभुज में कोण क्यू के बराबर है। और साथ ही साथ क्या है इसमें, कोण सी, कोण सी जो है, कोण सी किसके बराबर है इसमें, कोण सी बराबर है कोण आर के। और साथ ही साथ हमें एक साइड भी पता है, इस त्रिभुज में ए बी भुजा और इस त्रिभुज में कौन सी भुजा, इस त्रिभुज में पी क्यू भुजा। तो जब भी आपको 3 कंडीशन मिल जाए, 3 कंडीशन बराबर यदि आ जाती हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में ये कोण, ये भी कोण है और ये साइड को बता रहा है। तो नियम कौन सा लग रहा है सर्वांग समता का, एंगल एंगल साइड नियम, एंगल एंगल साइड नियम, एंगल एंगल साइड नियम, ये वाला। तो इस नियम के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। तो एक बात और ध्यान रखनी है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं, उनकी कोण ऑटोमेटिक सीपीसीटी नियम से बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि सपोज इसमें कोई भुजा, जैसे ये वाला जितना एंगल है ये वाला, उतना ही एंगल, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, तो जितना ये एंगल है ना उतना ही ये वाला होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि सीपीसीटी नियम ये कहता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो उनके संगत भाग ऑटोमेटिक बराबर होंगे। मतलब कोण ए जो है, कोण एक कोण पी के बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ एसी भुजा जो है, इस त्रिभुज की एसी भुजा इस त्रिभुज की पी आर भुजा के बराबर हो जाएगी। और ये दोनों को हमने बराबर करके कैसे लिखा है, ये लिखा है सीपीसीटी नियम के से। सीपीसीटी नियम क्या बताता है, सीपीसीटी नियम ये बताता है कि जब दो त्रिभुज बराबर हों, दो त्रिभुज जब बराबर हों तो दोनों त्रिभुजों के संगत भाग ऑटोमेटिक बराबर होते हैं। तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन नियमों का ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आरएचएस नियम का। इसके बेस पर भी हम ये कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो आरएचएस नियम के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे जैसे हमने एक
एक समकोण त्रिभुज यहाँ लिया और एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पर लिया। इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हमको दिया है। ठीक, दो त्रिभुज हों, दो त्रिभुज दिए जाएं और दोनों त्रिभुजों में क्या हो कि एक तो कोण 90 डिग्री का हो, दोनों में 90 डिग्री का, और साथ ही साथ कर्ण, दोनों का कर्ण बराबर हो। कर्ण मतलब ये सबसे बड़ी भुजा जो रहेगी ये वाली, इसको कर्ण कहेंगे। दो त्रिभुजों में यदि दो त्रिभुजों में कोण और कर्ण एक कोण 90 डिग्री का हो और साथ ही साथ जो भुजा कर्ण बराबर हो। ठीक, ऐसी कंडीशन में वो त्रिभुज जो रहेंगे वो सर्वांगसम होंगे। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज में दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री का हो और कर्ण दोनों का बराबर हो और एक भुजा और बराबर हो, मतलब 90 डिग्री का कोण और दो भुजाएं बराबर आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में हम कह देंगे कि वो त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज रहेंगे। ठीक, अब इन दोनों में भी हम देखें, जैसे ये कर्ण हमें दिया गया सपोज 8, ये हमें दिया गया है 8, और ये भुजा सपोज दी गई 3, या मान लेते हैं अपन इसको, ये सपोज 6 दी गई है और ये साइड भी अपन 6, इसको 10 लेते हैं, 10 ट्रिपलेट बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे ऐसा कुछ दे दिया है तो हमें तीन कंडीशन ऑलरेडी मिल चुकी हैं, जैसे 90 डिग्री का कोण, दो भुजाएं मिल गई बराबर। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं, RHS नियम के बेस पर, RHS नियम के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के बराबर। तो ये नियम है, तीनों साइडें बराबर आ जाए। जैसे कोई त्रिभुज यहाँ पर हमने लिखा, इसमें 5 है 3 है और ये भुजा कितनी 4 है। इस त्रिभुज हमने लिखा यहाँ 5 है 3 है 4 है, तो ये त्रिभुज भी कैसे रहेंगे, सर्वांगसम रहेंगे हमारे। अब लिखने का रूल्स क्या होता है, कोण को हम किस हिसाब से लिखते हैं, किस हिसाब से नहीं लिखते हैं, जैसे हमें ये बात ध्यान रखनी है। जैसे हमने कोई त्रिभुज यहाँ बनाया, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। जैसे ये सपोज दो त्रिभुज हैं और ये भुजा सपोज 5 है, ये भुजा 3 है और ये भुजा 4 है। इसमें ये भुजा 5 है, इसमें ये भुजा 3 है और ये भुजा 4 है। तो यदि सर्वांगसम त्रिभुज है तो अपन क्या है, इसमें सर्वांगसम त्रिभुजों में लिखते किस हिसाब से हैं, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों यदि हमें पता उसको चेक करना है सर्वांगसम त्रिभुज है तो कोण को लिखने का तरीका होता है। कोण को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे ये भुजा 5 है तो इसके सामने कौन सा कोण है, Q। ये भुजा 5 है, इसके सामने कौन सा कोण है, ये। तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो ए कोण जो है, कोण ए बराबर होगा कोण Q के। कोण ए के सामने हम कोण Q को लिखेंगे। साथ ही साथ अगला क्या है, जैसे हमने देखा ये भुजा 3 है तो 3 के सामने कोण B है, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ 3 है और 3 के सामने ये, तो B के बराबर में हम लिखेंगे कोण R को, तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण R। फिर हमने देखा कि 4 के सामने C है और यहाँ पर 4 के सामने P है, तो A जो है C बराबर यहाँ पर एंगल आ जाएगा, C बराबर एंगल आ जाएगा कितना, P। इस प्रकार से ये नियम जो है सर्वांगसम आकृतियां से रिलेटेड इसमें रहते हैं। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका भी डिस्कशन अपन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। जैसे पूछा जाता है कि सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग, सभी त्रिभुज, सभी वृत्त। यदि ऐसा हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे सभी वर्ग, सभी त्रिभुज और सभी वृत्त ये समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। इसका ध्यान रखना है। सर्वांगसम जब बिल्कुल एक जैसे आ जाए तो उस कंडीशन को सर्वांगसम होंगे, नहीं तो वृत्त सभी, यदि वृत्त की बात कही जाती है तो छोटे बड़े वृत्त भी हो सकते हैं। उस हिसाब से सभी आकृतियां समरूप रहेंगी। वर्ग, त्रिभुज और वृत्त सभी क्या है, ये समरूप आकृतियां रहेंगी। तो इस टॉपिक का हमने बेसिक